जय हिंद। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 12 चैप्टर 1 लेक्चर 4 आज हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम। इसमें हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण के नियम किसे कहते हैं एवं आवेशन के कितने प्रकार होते हैं, आवेशन क्या है, आवेशन के कितने प्रकार होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है अर्थात विलगित निकाय क्या है, या प्रक्रिया के पूर्व क्या चीज होती है, प्रक्रिया के बाद क्या होती है। ऐसी सारी चीजों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमने के बाद बताया था क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 फिजिक्स और चैप्टर क्या है 1 है, चैप्टर 1 है। और लेक्चर कौन सा है, लेक्चर 4। आज हम लेक्चर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे कि लेक्चर 4 में हमको आवेशन क्या है, आवेश संरक्षण का नियम क्या है। कल से जो तुम्हारा स्टार्ट होगा वो एडवांस क्लासेस स्टार्ट होगी। अभी तक मान लीजिए जो भी था आपका बेसिक था, अब बेसिक के बाद क्या चल रहा है, बेसिक के आगे एडवांस आएगा, तो कल से आपका एडवांस क्लास स्टार्ट होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं आवेश संरक्षण का नियम। क्या मैंने कहा, आवेश संरक्षण का नियम। एक बज गए, वीडियो 1 बजे शूट हो रही। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम कहते किसे हैं, तो इससे पूर्व पहले हम जानेंगे कुछ चीजों को। आवेश संरक्षण का नियम है क्या, जैसे मैंने कहा कि Na और मैंने Cl दो तत्वों को लिया। पहले समझना मेरी बातों को, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ कि Na और Cl मैंने दो एलिमेंट्स को क्या कर दिया, लिया। Na और Cl को दो एलिमेंट्स को क्या कर लिया। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता 2,8,1, इसका जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अब देखना, इसको एक की जरूरत है, इसको एक देने की जरूरत है, तो इसका कंप्लीट पड़ जाएगा जो आपने 10th में पढ़ा। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्लस कर देगा, डोनेट कर देगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसको बोलेंगे, इसी पर आ जाएगा Na+। क्या आएगा, Na+। और ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ले लेगा, तो इस पर आ जाएगा Cl-। हमने कहा था कि जो देगा मतलब जिसमें कमी आएगी, जो देगा उसके पास कमी आएगी। मैंने कहा अगर मेरे पास 2 पेन है और मैं एक पेन किसी को दे दूंगा तो मुझे पास एक पेन की कमी आएगी। तो अगर कमी आएगी तो प्लस चार्ज, और मेरे पास 2 पेन है, एक कोई दूसरा दे 3 की जरूरत है, तो मेरे पास अधिकतम हो गई, तो यहाँ पर होगा माइनस चार्ज। तो कंडीशन सेम है, ये दिया, इस पर कमी आई एक चार्ज के, Na+ है, इस पर Cl- आया, Cl क्या आया, माइनस आया। तो अब मैं कहूं, अगर इसकी रिएक्शन की बात कहूं, तो मैं अगर इनको दोनों को फिर मिलकर क्या बनाते हैं, Na+ और प्लस Cl- मिलकर के क्या बनाते हैं, NaCl। लेकिन कहां पर ये कमरा हो रहा है, ये बंद कमरे में पूरा हो रहा सिस्टम। मैंने कहा कहां पर है, देखो अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब मैं मेन रास्ते पे चलता हूं कि क्या होता है। तो मैं आपको देता हूं Na+, क्या देता हूं, Na+ प्लस में Cl माइनस गिब्स क्या बनता है, हमने कहा NaCl, क्या बनता है, NaCl। अब देखो ये आपका मान लीजिए रिएक्शन है, Na+ और Cl- रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन हो कहाँ रही, बंद कमरे में। जैसे मैं कहूँ इस समय मैं 1 बजे रात को क्यों पढ़ाता हूँ, 1 बजे रात को पढ़ाने का भी फायदा है। फायदा इसलिए मैं 1 बजे रात को शांति माहौल रहता, शांति माहौल में वीडियो बना लेते, कहीं ज़्यादा नहीं। कुत्ता भौंक रहा वो अलग की बात है, वो उसका कुत्ता का मतलब क्या होता है, भौ करना। तो कुत्ता भौंक रहा तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 1 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका फायदा है। देखो देर रात को पढ़ना, रात भर पढ़ो, दिन में 2 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपनी तो आदत, अगर रात को 11 बजे सोएंगे तब भी 8 बजे उठेंगे, 8 और 12 2 बजे सोएंगे तब भी उतना उठेंगे, तो उतना बढ़िया है। तो ले तब पढ़ाया जाए। तो Na+ और Cl- कंडीशन सेम, बंद कमरे में क्या हुआ कि कोई मुझको डिस्टर्ब ना करे। सेम कंडीशन NaCl, एक बंद कमरे में इनका रिएक्शन हो रहा है, इसको मैंने बंद कर दिया कि तुमको जो करना है, एक बीबी अपने
अपने औरत बीवी के साथ जो करना है सो करो, तुमको जो भी करना है सब करो, बंद कमरे में तुमको कोई तीसरा डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। तीसरा आएगा तो क्या पता को वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करने लगे या वो इलेक्ट्रॉन लेने लगे। तो इनसे कहा गया कि बंद कमरे में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको कौन सा कमरा कहा गया? बंद कमरे में। तो बंद कमरे में जो रिएक्शन हुई उसको बोलते हैं विलगित निकाय। उसी सिस्टम, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, किस सिस्टम से क्रिया हुई, तो बंद कमरे में जो क्रिया हुई उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? विलगित निकाय। उसी को सिस्टम को क्या बोलते हैं? विलगित निकाय। क्या बोलते हैं? विलगित निकाय। अर्थात अगर मैं इसको लूं तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, इसको किस नाम से जानते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम के नाम से जानते हैं, अर्थात विलगित निकाय के नाम से जानते हैं। बंद कमरे में मैंने छोड़ दिया कि अब तुमको बेटा कोई डिस्टर्ब करने आएगा नहीं, और तुमको जो करना है सो करो, अब कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टर्ब करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अब तुमको जैसे मैंने कहा कि बंद कमरे में पढ़ाई इसलिए होती है कि वहां से बाहर से कोई आएगा नहीं, और मैं मना कर देता हूँ वीडियो बन रही, कोई फालतू आएगा नहीं, बोलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ जो रिएक्शन हो रही, जिस सिस्टम से रिएक्शन हो रही है हमने तुम्हें, यहाँ विलगित निकाय कौन? हम हैं और आप हैं। तो यहाँ जो आइसोलेटेड सिस्टम हो, केवल मैं हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो ये हुआ आपका एक निकाय। इस सिस्टम से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? विलगित निकाय। तो बंद कमरे में ये रिएक्शन मतलब संपन्न हुई, और इसको किस नाम जानते हैं? विलगित निकाय। और इंग्लिश में बोले तो आइसोलेटेड सिस्टम। बाल बहुत छोटे हैं, क्या किया जाए, जब ज्यादा सुंदर भी नहीं रहना, ठीक है ना। अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें कुछ चीजें हैं, प्रक्रिया के पहले धन आयन और प्रक्रिया के पूर्व धन आयन, समझ में आया। अब इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों को हम नोट पॉइंट में डाल करके करते हैं, उसके बाद हमको यहीं से पता चल जाएगा कि आवेश संरक्षण के नियम का डिफिनेशन क्या, परिभाषा किसे कहते हैं, क्या है, कैसे कैसे बनाएं। देखो परिभाषाओं को रट नहीं सकते, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हमको उसको नॉलेज लेना है तो हमको रटना की आवश्यकता नहीं, टाइम भले लगेगा, रटने की आवश्यकता नहीं है कि हम रट लें आवेश संरक्षण का नियम है, इसको नष्ट किया जाए, ये उसको बराबर किया जाए, तो उसको ये। रटने का अर्थ और बनाने में दोनों में अंतर होता है। बनाओगे तो भूलोगे नहीं, बनाने का मतलब प्रयोगशाला, और रटने का मतलब केवल देख लिया उसको रट लिया, कौवा रत्तू टूटा, समझ में आ रहा है नहीं यार। तो उस तरह का काम करो कि तुमको बनाना का प्रयास करो, रटने का प्रयास नहीं। तो हमने कहा विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम। अब मैं आपसे बोल रहा हूं प्रक्रिया के पहले, अर्थात प्रक्रिया के पहले, और इधर लिख रहा हूं प्रक्रिया के बाद में। अगर मैं कह रहा हूं प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के बाद में, देखना मेरी बातों को एकदम गौर से, मेरी बातों को एकदम गौर में फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, सीन पे गौर फरमाइएगा। क्या गौर फरमाइएगा? कि प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के बाद में, अर्थात मैंने कहा कि रिएक्शन के पहले क्या होता है, रिएक्शन के बाद क्या होता है। फंडा सीधा है ना कि रिएक्शन नहीं किया उससे पहले और रिएक्शन करने के बाद में। हमने कहा रिएक्शन से पहले या रिएक्शन से बाद में। तो रिएक्शन तब तक नहीं हुई जब तक ये एरो नहीं, एरो का मतलब अब रिएक्शन यहाँ पर हो गई, और होने के बाद अब क्या बना, ये बना। तो रिएक्शन के पहले क्या है? अब रिएक्शन के पहले हमको बोलना है कुल धनावेश, कुल इधर लिख लेते हैं, कुल धनावेश। इंग्लिश में बोलेंगे नेट पॉजिटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज। देखना बाबू, मैं बहुत दिमाग से पढ़ाने का कार्य करूंगा, आपके माइंड में एकदम घुसिया दूंगा, एकदम ठेसिया दूंगा। तो मैंने कहा नेट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कितने हैं। अगर मैं पूछूं कुल धनावेश नेट पॉजिटिव चार्ज इसमें कितने हैं, आप बोलोगे सर जी एक, सिर्फ Na पर। तो आपने कहा सर जी एक। हमने कहा प्रक्रिया के बाद में, अर्थात प्रक्रिया के पहले एक है और प्रक्रिया के बाद में कोई है
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपस में साझेदारी कर ले, और कोवैलेंट बॉन्ड जैसे बना अर्थात सहसंयोजी बंध जैसे बना, तो बनते ही कोवैलेंट बॉन्ड आपका जो प्लस और माइनस है वो टूट जाएगा, क्योंकि वो बना लेता है। प्लस माइनस कब चढ़ता है? एक इलेक्ट्रॉन या तो कोई ले सकता है या तो कोई दे सकता है, तो उस पर प्लस माइनस चढ़ जाए। प्लस माइनस को अर्थात देखते तो डॉट कहते हैं। डॉट मतलब क्या होता है? अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इससे आकर के जुड़ जाता है, अर्थात कोई भी इससे आकर के जुड़ जाता है, फालतू डीबी है, कोई भी इसको ले जा सकता है। समझ में आया नहीं? समझ में आया? अब मैंने कहा कि इधर क्या है, तो इधर बोलोगे प्रक्रिया के बाद में, तुम्हारे प्रक्रिया के बाद में कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि प्रक्रिया के पहले कुल धनावेश, तो आप बोलोगे 1, प्रक्रिया के बाद में धनावेश, तो आप बोलोगे सर जी 0। अब मैं बोल रहा हूं कुल ऋणावेश, कुल ऋणावेश, अर्थात नेट निगेटिव चार्ज, नेट निगेटिव, देखो नेट निगेटिव चार्ज। अगर मैं पूछूं कि प्रक्रिया के पहले निगेटिव चार्ज कितने हैं, समझना मेरी बातों को, मैं पूछ रहा हूं कि सर प्रक्रिया के पहले निगेटिव चार्ज कितने हैं? हाउ मेनी निगेटिव चार्ज बिफोर रिएक्शंस? तो आप बोलोगे ओनली एंड ओनली वन निगेटिव चार्ज बिफोर रिएक्शन। इन दिस केस आप बोलोगे 1 निगेटिव चार्ज बिफोर रिएक्शन। तो कितने रिएक्शन के पहले कितने निगेटिव चार्ज हैं? आपने कहा सर जी 1, तो फिर मैंने लिख दिया 1। क्या 1? इधर लिखा है निगेटिव चार्ज, तो यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब मैंने कहा प्रक्रिया के बाद में, तो आप बोल रहे हो प्रक्रिया के बाद में 0, प्रक्रिया के बाद में कुछ भी है 0। अब मैं बोल रहा हूं कुल आवेश कितना है, नेट आवेश की संख्या कितनी है, नेट आवेशों की संख्या। अब देखो हमने कहा कुल, बात को नोट रखना, हमने कहा कुल आवेशों की संख्या। हमने क्या बोला कि कुल आवेशों की संख्या। हमने क्या बोला? कुल आवेशों की संख्या। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ नेट चार्ज, आपने कहा नंबर ऑफ नेट चार्ज, तो आपने कहा नंबर ऑफ नेट चार्ज मतलब कुल आवेशों की संख्या, टोटल कितने हैं? तो आपने बोला 1 प्लस है और 1 माइनस, अर्थात कितने हैं? 2 है। इधर कितने? 2। तो इधर कितने हैं? 0। इधर कितने हैं? ना 1 है ना 2 है। इधर 1 1 2। हमने कहा आवेशों की संख्या, मैंने कुल आवेश पूछा नहीं, हमने कहा आवेशों की संख्या कितने हैं, तो आपने कहा 2। ये अब देखना एक जो लास्ट पॉइंट आता जो तुम्हारे उपयोग में है, जो इसकी डिफिनेशन बनाने में कार्य करेगा, वो यही है। मैं यहां पर लाया क्यों? अब मैं कह रहा हूं कुल आवेश कितने हैं, समझना, कुल आवेश। मैंने यहां पूछा कुल आवेशों की संख्या, तो ऐड हो जाएंगे 1 1 2। हमने कुल आवेशों की संख्या 3 प्लस हो 3 माइनस हो 6 आवेशों, कुल आवेशों की संख्या 6। लेकिन मैं पूछूं कुल आवेश अर्थात नेट चार्ज कितने हैं, तो नेट चार्ज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेट चार्ज अगर मैं पूछूं यहाँ पर कितने हैं, तो आपने कहा नेट चार्ज कितने हैं, तो यहाँ मैंने बताया था इससे पहले सब प्रथम लेक्चर में मैंने बताया था कि आवेशों को बीजगणितीय रूप में लिखा जाता है। बीजगणितीय रूप में जैसे मैंने कहा वहां अगर +1 है और प्लस, और यहाँ पर +1 है और प्लस और -2 है, तो अगर इससे माइनस करोगे प्लस माइनस माइनस 1 -2, तो आंसर आएगा -1। ये होता है बीजगणित। बीजगणितीय रूप का मतलब क्या होता है? बीजगणितीय फॉर्म का मतलब होता है कि उसको चिन्ह के साथ दिखाया जाए कि वो कितना प्लस और कितना माइनस है, और बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह लिया जाता है। ये तुम्हारा क्या हुआ? बीजगणितीय रूप हुआ। तो अगर हमने बीजगणितीय रूप का फॉर्म का प्रयोग किया, तो बीजगणितीय रूप से करो तो पहले हमने कहा कुल आवेश तो जुड़ेंगे, मतलब कुल आवेश जुड़ेंगे। तो पहला है प्लस कितना है? 1, और प्लस माइनस कितना है? 1। तो अगर प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 1, अर्थात कितने आए? 0। और इधर भी कितने हैं? 0। तो अंततोगत्वा में क्या देखा? कुल आवेशों की संख्या क्या हो गई? 0।
कुल आवेशों की संख्या क्या हो गई 0। तो अर्थात 0 बराबर है 0 के, अर्थात कुल आवेश बराबर हैं प्रक्रिया के पहले के कुल आवेश बराबर हैं प्रक्रिया के बाद है। मतलब प्रक्रिया के पहले भी कोई आवेश नहीं था, प्रक्रिया के बाद में कोई आवेश नहीं था। इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम, इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। यही जो तुम्हारा मेन पॉइंट है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अर्थात आवेश संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम, इसी को बोलते हैं। इसीलिए मैंने बताया था। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, सर्वप्रथम उसको जानने का हम प्रयास करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। अब यहां पर अब देखो, यहां पर परिभाषा में कुछ लिखेंगे, आपको खुद समझना। अब यहां से बनाएंगे, बनाने की परिभाषा क्या है, देखो कितना मजा आ रहा पढ़ने में परिभाषा बोले तो डिफिनेशन। यहां मैंने एक चीज बताया कि कौन सी निकाय हो चल रही है, किस सिस्टम से ये क्रिया हो रही है, तो आप बोलोगे विलगित, मतलब एक एकांत सिस्टम से क्रिया हो रही है, विलगित निकाय से क्रिया हो रही है। तो किसी विलगित निकाय, किसी विलगित निकाय अभिक्रिया में, किसी विलगित निकाय अभिक्रिया में अभिक्रिया के पहले तथा अभिक्रिया के बाद में, अभिक्रिया के पहले तथा अभिक्रिया के बाद में कुल आवेश संचित रहता है। कुल आवेश संचित रहता है। नहीं समझ में आया, या फिर यहां लिख सकते हो संरक्षित रहता है। यहां क्या लिख सकते हो, संरक्षित रहता है। देखो, किसी विलगित निकाय में अभिक्रिया के पहले तथा अभिक्रिया के बाद में, किसी विलगित निकाय में अभिक्रिया के पहले तथा अभिक्रिया के बाद में कुल आवेश जो तुम्हारा है वो संरक्षित रहता है, अर्थात दोनों 0 होते हैं। संरक्षित का मतलब होता है दोनों बराबर होते हैं, यही आवेश संरक्षण का नियम हुआ। क्या मैंने कहा, किसी विलगित निकाय में अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में कुल आवेश क्या होता है आपका, संरक्षित रहता है, अर्थात दोनों में क्या आया, 0 आया। दोनों में क्या आया, 0 आया। दोनों में क्या आया बाबू, 0 आया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, अब मैं इसमें कुछ नोट पॉइंट करने के योग्य हैं, नोट पॉइंट करके लगा लेना। देखो, नोट पॉइंट मैंने कहा पॉजिटिव आयन क्या बराबर है, हमने कहा पॉजिटिव आयन क्या बराबर है, हमने कहा नेगेटिव आयन क्या बराबर है, हमने कहा नंबर ऑफ नेट चार्ज, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ नेट चार्ज बराबर है, अगर मैं पूछूं नेट चार्ज बराबर है, यहां पर 2 क्वेश्चन हैं,
तीनों क्वेश्चन सब अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा पॉजिटिव आयन आपके बराबर हैं नॉट इक्वल, क्या बोलोगे, नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है। अगर मैं बोलूं निगेटिव आयन तो एक निगेटिव इधर 0 है, तो निगेटिव भी आयन क्या है, नॉट इक्वल है, मतलब बराबर नहीं है। अगर मैं बोलूं कुल आवेशों की संख्या, अगर नंबर ऑफ नेट चार्ज, तो देखो नंबर लग जाए तो दोनों काउंट हो जाते, फिर वहां प्लस माइनस का झंझट नहीं होता, वहां बीजगणितीय योग नहीं होगा। तो यहाँ पर आप दो लोग देखोगे तो नॉट इक्वल। मैं आपको प्रूफ कैसे दिला रहा हूँ, प्रूफ इसलिए दिला रहा हूँ कि यहाँ कुल धनावेश 1, यहाँ 0, यहाँ कुल ऋणावेश 1, यहाँ 0, यहाँ नंबर ऑफ नेट चार्ज, यहाँ कुल आवेशों की संख्या 2, यहाँ 0, तो बराबर है। लेकिन मैं पूछूं नेट चार्ज तो आप बोलोगे यस इक्वल बोथ साइड। आप क्या बोलोगे कि दोनों तरफ क्या है, बराबर है, इक्वल फॉर इक्वल बोथ साइड। बोथ साइड क्या है, इक्वल है, मतलब इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल। तो नेट चार्ज ही जो हमारा इक्वल है, इसी से बनता है आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं चार्ज, इसी को बोलते हैं नेट चार्ज। और नेट चार्ज से ही हमको पता लगता है आवेश संरक्षण का नियम। अब समझ में आए, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, दे सकता है, क्या दोनों बराबर होते हैं, नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल इक्वल। नंबर ऑफ, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, नंबर ऑफ नेट चार्ज। नंबर ऑफ जब नेट चार्ज बोल लेता तभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेट चार्ज और नंबर ऑफ नेट चार्ज, नंबर ऑफ नेट चार्ज में तीनों जुड़ जाते हैं, वहां पर बीजगणितीय योग का कोई फार्मूला नहीं होता। लेकिन नेट चार्ज की बात की जाए तो वहां बीजगणितीय योग जुड़ता है। अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब देखो आवेशन कैसे कहते हैं। अब देखो आवेशन क्या है, आवेशन, अगर मैं इसकी इंग्लिश की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग। देखिए आवेशन की अगर मैं बात करूं तो आवेशन क्या है, तो हमने कहा किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। क्या कहलाती, आवेशन, आवेशन कहलाती है। हमने बोला कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, मतलब किस तरीके से हम उसको आवेशित करते हैं, यही आवेशन का फॉर्मूला, यही आवेशन है। कि मतलब मैं उसको किस तरीके से आवेशित करता हूं, जिस प्रक्रिया से मैं उसको आवेशित कर रहा हूं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, आवेशन बोलते हैं। तो आवेशन, जिस क्रिया विधि से हम उसको आवेशित कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आवेशन बोलते हैं। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। इंग्लिश में बोले तो चार्जिंग कहलाता है। हमने वह प्रक्रिया जिससे हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, यहाँ से दो डिफिनेशन बन सकती है, या वह प्रक्रिया जिससे हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं उसे हम क्या कहलाते हैं, आवेशन कहलाती है। या आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आवेशन के नाम से जानते हैं। आवेशन दो प्रकार का होता है, एक घर्षण होता है। घर्षण का मतलब क्या होता है, एक रगड़ के होता है। एक देखो, एक संपर्क द्वारा होता है, एक प्रेरण द्वारा होता है। आवेशन के प्रकार, अगर मैं बोलता हूं आवेशन के प्रकार, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, आवेशन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। आवेशन के प्रकार, तो मैं बोलूंगा आवेशन दो प्रकार से होते हैं। एक संपर्क द्वारा आवेशन, एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन, और एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन, एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन।
तो आवेशन कितने प्रकार के होते हैं? आवेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन, एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण संपर्क द्वारा आवेशन कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। संपर्क द्वारा आवेशन कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन और एक होता है चालन द्वारा आवेशन। एक होता है चालन द्वारा आवेशन। तो देखो आज हम संपर्क द्वारा आवेशन को पढ़ेंगे और प्रेरण द्वारा आवेशन हैशटैग टुमारो की क्लास है ये, इसको कल पढ़ेंगे। आज हम संपर्क द्वारा आवेशन और संपर्क द्वारा आवेशन के जो दो प्रकार हैं, घर्षण द्वारा आवेशन एंड चालन द्वारा आवेशन, इसको हम पढ़ेंगे। संपर्क का मतलब वही होता है कि पास आना, पास आने के बाद जो हम उसको चार्ज देने की प्रक्रिया कर रहे हैं उसको हम संपर्क द्वारा। प्रेरण का मतलब होता है किसी प्रेरक द्वारा, किसी तत्व द्वारा उसको देना जो होता है। तो इसको हम कल की क्लास में जानेंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, संपर्क द्वारा आवेशन क्या है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसकी ले सकते हो, अन्यथा फिर चला जाए। चले अब देखो, ठीक, पढ़ने का आनंद ही अलग है मित्र। जो जिंदगी में पढ़ा नहीं ना, वो जिंदगी में कुछ किया नहीं। याद रखना, इससे बड़ी चीज कुछ है भी नहीं, यही दुनिया में इज्जत भी दिलाती है। अब मैंने कहा कि एक हुआ घर्षण द्वारा आवेशन, पहला जो हेडिंग होगा वो होगा आपका घर्षण द्वारा आवेशन। मैं आपको किस नाम से पुकारा? घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण का मतलब क्या होता है? घर्षण का मतलब होता है ऐसे से करते हो ना ठंडों में, तो ऐसे से करने के बाद आप देखते हो कि इनके बीच में क्या होता है, चिंगारियां निकलने लगती, बहुत ज्यादा गर्म करो। कभी कभी होता है जो यहाँ चूल्हा टाइप का पहनते हैं, चूल्हा बोलते हैं उसको, कड़ा बोलते हैं, कड़ा गांव में हमारे चूल्हा बोलते हैं, कहीं चूल्हा बोलते हैं, हमारे गांव में चूल्हा बोलते हैं और नॉर्मली इसको कड़ा बोलते हैं। तो कड़ा पहनते हैं, तो कभी कभी पढ़ने जब जाते हो तो बेंच पे क्या करते हो, उसको इसे रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद किसी को जब छुआते हैं ना तो वहां से एकदम मांसपेशियां को गायब करते, इतना गर्म हो जाता है, तो चार्ज हो जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। जब आ जाते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते, आ जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं घर्षण। तो वहां पर जो गर्माहट हुई ना उसी को हम आवेश के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ कड़ा तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ कुछ कड़ा तो है नहीं, कड़ा मैं पहनता था लेकिन पहनना दिया छोड़, नहीं तो भी बताता, फायदा भी ले, कड़ा वड़ा पहनना नहीं चाहिए। यहाँ तो कुछ है नहीं। मैंने कहा कि मान लो कोई भी कड़ा है लोहे का, उसको रगड़िए और रगड़ने के बाद आप प्रयास भी किए होंगे उसको रगड़े को, और उस जो गर्म हो जाता ना तो उसी को हम गर्माहट को चार्ज के नाम से जानते हैं। और गर्माहट आई किसे, रगड़ने पर, तो रगड़ने के बाद जो गर्माहट आई, पत्थर से पत्थर मारो तो क्या चिंगारियां निकलती हैं, तो वहां से वो जो चिंगारियां वो आवेश है, चार्ज है, तो जब रगड़ते हैं ना तो उसे रगड़ने के बाद जो चार्ज होता है उसको घर्षण द्वारा आवेशन के नाम से जानते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, एक पे पॉजिटिव आता है, एक पे निगेटिव आता है। जैसे मैंने कहा कि आप बेंच पे रगड़िए, आप क्या करिए, बेंच पे रगड़िए, और बेंच पे रगड़ोगे तो बेंच तुम्हारा उतना गर्म नहीं होगा, बेंच गर्म नहीं होगा, गर्म कौन होगा, आपका कड़ा जब आपका गर्म होगा तो आप उसको छुआएंगे तो वहां की मांसपेशियां को गायब कर दे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो ले लेता, और इलेक्ट्रॉन आप क्लास 11th में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन जब क्वांटम नंबर में दोहरी प्रकृति पढ़ोगे, डबल नेचर लैम्डा वाला, तो वहां पर बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो उनसे प्रकाश निकलती रहती है, और इलेक्ट्रॉन को जब छुआओगे बहुत ज्यादा चार्ज, इकट्ठा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आप में, एकत्रित इलेक्ट्रॉन आ गए हो, उसको छुआओगे तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ, तुम्हारे में ट्रांसफर होने लगेंगे। तो जो रगड़े हो जहां से, वो इलेक्ट्रॉन दिया है, किसको दिया है,
कणे में, तो कणे में निगेटिव आया क्योंकि कणे में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, तो जो लेता है इलेक्ट्रॉन उस पे आता है निगेटिव और जो देता है उस पे आता है पॉजिटिव। तो मेज पे आया पॉजिटिव और उस पे कणे पे आया निगेटिव। समझ में आया कि नहीं समझ में? जैसे मैंने कहा इसको इसमें इस पे करते हैं, तो ये जब करते हैं ऐसे और छोटे छोटे कागज टुकड़े उठा लेता है। क्यों उठा लेता है? क्योंकि इस पे आ गया क्या, निगेटिव कागज टुकड़े हैं पॉजिटिव, इसलिए होता है। समझ में? तो ऐसा मेरा मानना है, कोई बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं है कि मान लीजिए उसी पर निगेटिव पॉजिटिव आता है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसा मेरा क्या मानना है, ये 100% सही है। तो मैंने कहा घर्षण द्वारा आवेशन को क्या होता, दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता। हमने कहा इस आवेशन में दो वस्तु को आपस में, दो वस्तु को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। दो वस्तु को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। दो वस्तु को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तु को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। और अब इसमें क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब होता है जाते हैं, किसी से जाएंगे तो दूसरे में। तो अपना स्थान जब चेंज करते हैं तो स्थान का अंतर, स्थान मतलब पहले से उठकर दूसरे पे गए तो उन दोनों का अंतर ही बोलता है स्थानांतरण। समझना है कि नहीं समझना? तो हमने कहते हैं दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है। इस मतलब घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है। इसमें से क्या होते हैं, वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर धन आयन होता है। उस पर कौन सा आयन होता है, धन आयन होता है। उस पर धन आयन होता है। और जिससे जाते हैं, जिस वस्तु में आते हैं उस पर ऋण आयन होता है। सॉरी, उस पर ऋण आयन होता है। क्योंकि जिस वस्तु में आते हैं ना, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर ऋण आयन होता है। और जिससे जाते हैं, जिससे जाते हैं उस पर धन आयन होता है। उस पर क्या होता है, धन आयन होता है। उस पर क्या होता है, धन आयन होता है। समझो मेरी बातों को। जिस वस्तु से जाते हैं, मैंने कहा इससे गया तो धन आयन, और इसमें आया तो ऋण आयन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब देखो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये, जैसे मैंने कहा रगड़े, तो इससे 4 इलेक्ट्रॉन गए तो उसपे 4 पॉजिटिव हुए ना। जैसे मैंने कहा दो वस्तु को मैंने मान लीजिए एक रगड़ा, इसी में से एक और स्टोन है उसको मैंने क्या कर दिया, रगड़ लिया और रगड़ा। तो इसमें से अगर इसमें क्या हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन आए तो इस पे 4 पॉजिटिव आयन हुए, 4 पॉजिटिव आयन हुए। और इसमें तो फिर 4 निगेटिव आयन तो भी हुए, 4 निगेटिव आयन तो भी हुए। इसके मान लीजिए 4 पॉजिटिव हुए तो इसी में 4 निगेटिव भी तो हुए। तो यहाँ अगर यहाँ से निकले 4 और इसमें 4 आ गए तो इसमें 4 की क्या हुई, वृद्धि हुई, और इसमें 4 की कमी हुई। जहां कमी हुई वहां वो कितने कमी हुई, 4 की, तो 4 पॉजिटिव। और यहाँ 4 की वृद्धि हुई तो कितने निगेटिव, 4 निगेटिव। तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर जो धन आयन और ऋण आयन का जो चक्रण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर जो धन आयन और ऋणावेश का परिमाण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर इस प्रक्रिया में धनावेश तथा ऋणावेश
इस प्रक्रिया में धनावेश तथा ऋणावेश की परिमाण इसको दो हिसाब से जानते हैं। ऐसे बोलते हैं इसकी वैल्यू, और साइंस की भाषा में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं। समझना, ये डायरेक्शन को दिखाता है, ये मैग्नीट्यूड को दिखाता है। जैसे मैंने कहा, मैं अगर बोलता हूँ एफ वेक्टर, तो ये जो वेक्टर है और ये तुम्हारा क्या दिखाता, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ वेक्टर और मैग्नीट्यूड, जब हम वेक्टर चैप्टर पढ़ाएंगे फिजिक्स में, सदिश, वो क्लास 11th का है, लेकिन ये है कि क्लास 11th का हम वेक्टर कुछ ऐसे चैप्टर जो पढ़ाएंगे, जैसे वेक्टर हुआ, मोशन हुआ, और एक और हुआ ग्रेविटेशन हुआ, गुरुत्वाकर्षण और ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पर ग्रेविटी क्या है, इन सारी चीजों को जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर एक वेक्टर हुआ। तो 3-4 चैप्टर हम फिजिक्स के क्लास 11th के भी जो है पढ़ाएंगे, तो वहां बताएंगे कि वेक्टर क्या होता है और इसको मैग्नीट्यूड को किस फॉर्म में लिखते हैं, कहाँ पर मैग्नीट्यूड का उपयोग कहाँ पर नहीं है, तो इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो मैंने कहा परिमाण यहाँ पर क्या होता है, इस प्रक्रिया में धनावेश तथा ऋणावेश का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मैंने कहा 4 होता है ना, तो 4 अगर 4 इसमें से गए तो उसमें 4 भी तो होंगे। अगर इसमें से गए 4 निगेटिव, जिसमें से गए उसमें पॉजिटिव, और 4 गए तो वहां 4 निगेटिव हो गए, इधर 4 पॉजिटिव हो गए। अब समझ में आया कि नहीं समझ में, इस प्रक्रिया को ये कहते हैं। अब आते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। अब किसके द्वारा आवेशन आते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में नहीं, चालन द्वारा आवेशन। सेकंड है आपका चालन द्वारा आवेशन। चालन 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 चाल दियो चलनी में। चालन द्वारा आवेशन। चालन का क्या मतलब है, समझना मेरी बात को। चालन का मतलब हुआ चल के, चालन का मतलब क्या हुआ, चल के। चल के जैसे मैंने कहा, एक टंकी लिया, पानी की टंकी, ठीक है, इसमें पानी है और इसका लेवल मान लीजिए यहां तक है, और दूसरी पानी की टंकी कहां होती, घर की इतना नीचे होती कि नहीं होती, इतना होती है। समझना मेरी बातों को। एक पानी की टंकी क्या हुआ 1, इसका स्तर 1, इसका स्तर क्या हुआ 2, स्तर 1 एंड स्तर 2। अब समझना मेरी बातों को। ये पानी की टंकी है ना, पानी की टंकी, और ये भी क्या है, पानी की टंकी। जो गांव देहात या कहीं पानी की टंकी लगी होती है हमारी, पानी सप्लाई करने वाली, तो बहुत ऊंची होती है। बहुत ऊंचे क्यों होती है, बहुत ऊंचे इसलिए होती है कि जब वो पानी की टंकी बहुत ऊंचे होती, देखो चालन द्वारा आवेशन क्या है, जो पानी की टंकी हमारी होती है वो बहुत ऊंची होती, क्यों होती है कि उसके जो नीचे है वो टंकी का आराम से पानी सप्लाई हो सके। तो इसका लेवल स्तर 1, इसका स्तर 2, तो इसका स्तर क्या हो जाता है। हाँ, अब देखो इसके बीच में पानी की टंकी मान लीजिए एक, ये दूसरी पानी की टंकी, ये कितनी, इसके स्तर में क्या है, परिवर्तन है। इसका एक, ये ऊंचा ज्यादा है, ये ऊंचा कम है, तो यहाँ पानी कैसे आएगा, पानी यहाँ पर कैसे आएगा, समझना मेरी बातों को। वो बहुत ऊंचे, ये नीचे है, तो स्तर 1 एंड स्तर 2 लेवल का फर्क है कि नहीं फर्क है, अब वो ऊपर है तो पानी वहां तब तक आएगा जब तक कि उसमें पानी समाप्त ना हो जाए, जब तक कि उसमें पानी तब तक आएगा पानी समाप्त ना हो जाए। उसी प्रकार कंडीशन है। अब यहाँ पानी समाप्ति ही ना हो, इसमें भी आता रहे कहीं से, तो पानी ये तब तक आएगा। देखना मेरी बातों को, पानी इसलिए आ रहा है, मान लीजिए इसका विभव 1 है, इसका अपना कुछ विभव होगा, इसका अपना कुछ विभव होगा, विभव नहीं, अगर इसका स्तर मान लीजिए स्तर है और इसका कोई और चीज मान लीजिए, तो इसका मान लीजिए कोई अपना विभव होगा, उसका कोई अपना होगा। तो देखो इसका कोई अपना सिस्टम होगा, इसका कोई अपना सिस्टम होगा, तो इसको नहीं, हमको स्तर, सॉरी चलो स्तर 1 एंड स्तर 2, हमको क्या करना है, इसमें पानी तब तक नहीं आएगा। देखिए इसका कुछ अंतर है ना, लेवल में कुछ अंतर है, वो ऊपर है नीचे। पानी इसमें क्यों आ रहा,
क्योंकि इसकी पानी की ऊंचाई ऊपर है, इसका क्या है नीचे, तो फ्लो आराम से होता रहेगा। इसको हम बता क्यों रहे हैं, इसका फ्लो क्या होता रहेगा, आराम से होता रहेगा। क्यों होता रहेगा, अगर क्यों नहीं, कब तक नहीं होगा, जब हम इसके स्तर को क्या कर दें, अब बराबर कर दें, इसकी स्तर को घटा दें। अब इसमें से पानी नहीं इसमें जाएगा, नहीं इसमें से इसमें जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर यहां से इसके अंतर को हम घटा दें तो इसमें से इसमें पानी नहीं जाएगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक मेन क्या है, मेन टॉपिक क्या है, मैंने कोई मान लीजिए आवेशित वस्तु लिया, क्या लिया, कोई आवेशित वस्तु लिया, समझना मेरी बात हो, मैंने क्या लिया, कोई आवेशित वस्तु लिया। अभी सेकंड चैप्टर में ये सब पढ़ोगे, आवेशित वस्तु पर समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ में अंदर कितना विभव, बाहर कितना विभव, मेन बिंदु पर कितना विभव, यहाँ कितना विभव, समविभव पढ़ोगे। और इधर कोई लिया अनावेशित वस्तु, इधर क्या लिया, कोई अनावेशित वस्तु। तो ये जो तुम्हारा वस्तु हुई, ये तुम्हारी आवेशित वस्तु हुई, समझना मेरी बातों को, आवेशित वस्तु हुई। और ये कौन सी वस्तु हुई, ये अनावेशित वस्तु हुई, अनावेशित वस्तु हुई। ये देखो, ये कौन सी वस्तु हुई, ये आवेशित वस्तु हुई, ये अनावेशित वस्तु हुई। ये आवेशित वस्तु हुई, ये अनावेशित वस्तु हुई। लेकिन मुझको चार्ज इसको भी करना है, इसी प्रक्रिया को हम आवेशन बोलते हैं। मुझको चार्ज इसको भी क्या करना है, चलना है। तो मैंने किसी चालक तार को क्या कर दिया, इससे जोड़ दिया। किसको जोड़ा, मैंने किसी चालक तार को, चालक तार को इन दोनों से क्या कर दिया, मिला दिया। अब जब चालक तार से मिलाया तो यहाँ का चार्ज यहाँ उठ के क्या होने लगेगा, जाने लगेगा। समझ में आ रहा नहीं, आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु, इसमें आवेश लाना है तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको चालक तार से कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होने, ट्रांसफर होके इसमें आने लगे। अब जो यहाँ आवेश थे वो इसमें आने लगे। अब जब आने लगे तो यहाँ से आवेश उठ के कहाँ से आने लगे, यहाँ आवेश आने लगे। अब क्या होने लगा, आवेश क्या होने लगा, अब चार्ज क्या होने लगा, आने लगा। अब चार्ज क्या होने लगा, आने लगा। यहां से उठ करके इसमें क्या आने लगा, चार्ज आने लगा। क्यों आने लगा, इसका अपना कुछ विभव होगा कि नहीं होगा, इसका कुछ विभव है और दूसरे वाले का भी कुछ विभव होगा कि नहीं होगा, हाँ? और इसके बीच का जो अंतर है, विभव 1 मान लीजिए, इसका विभव 2 मान लीजिए, भाई इसका कुछ विभव होगा, इसका कुछ विभव अपना होगा, मतलब दोनों का विभव होगा कि नहीं होगा। विभवांतर नहीं कहते, विभव कहते हैं। विभव किसे कहते हैं, वो सेकंड क्लास में पढ़ाएंगे, इसमें नहीं बताएंगे। इसका कुछ विभव होगा, उसका कुछ विभव होगा कि नहीं होगा। आवेशन की मात्रा से जा रहे हैं, चालक तार से यहाँ क्या जा रहे हैं, और इसके बीच का जो अंतर हुआ उसको हम विभवांतर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विभवांतर के नाम से जानते हैं। तो इसके बीच में क्या हुआ, विभवांतर। इसके बीच में क्या हुआ, विभवांतर। इसके बीच में क्या हुआ, विभवांतर। अब देखो, इसका कुछ विभव है, इसका कुछ विभव है। अगर मैं बोलता हूं कि अब इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें तक कब तक जाएंगे, चालक तार मैंने इसको आवेशित कर दिया। कैसे कर दिया, हमने इसको छुआ भी नहीं, इस पानी से इसको रगड़ा नहीं, रगड़ा ना। इसका मतलब चालन का मतलब क्या हुआ, चल के जो आवेश जाए। इस पानी की टंकी पर यहाँ चल के पानी आया, मैं इससे भरने गया, नहीं गया, क्यों गया, क्योंकि स्तर का फर्क है, इसमें स्तर का फर्क। उसी प्रकार इसके बीच में विभवांतर का फर्क है, इसके बीच में दोनों का अंतर है, और यहीं से इसमें कौन जा रहा, चार्ज जा रहा, किसके माध्यम से, चालक तार। उसी अंतर को हमको जीरो करना, नहीं समझना। अगर मैं बोलूं कि चालक तार को मैं काट दूं तो अब कोई जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो हम इसमें से इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज कब तक जाएंगे आवेश, जब तक कि मेरा विभवांतर क्या नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता। अगर मुझको विभवांतर जीरो हो गया तो इसमें चार्ज नहीं हो जाएगा। लेकिन हम सोचेंगे जब तक पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब तक जाएगा, तो विभव थोड़ी हमको कम करना, विभव चलने दो, हमको विभवांतर घटा देना। जिस प्रकार इसका अंतर घटा देना है। अगर इस पानी की टंकी को मैं बराबर ला के रख दूं तो अब इसमें पानी जाएगा। तुमको लेवल को घटाना है, स्तर को घटाना है, इन दोनों के विभव को थोड़ी घटाना है।
टंकी को थोड़ी काटना है, हमको इसके स्तर को घटा देना, बराबर में लेना। उसी प्रकार इसमें विभव को थोड़ी हमको कम करना है, हमको विभव को जीरो नहीं करना, हमको विभवांतर को जीरो करना है। तो ऐसे चार्ज इसमें नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि चार्ज कब नहीं जाएगा, तो बता देना जब हम विभवांतर को जीरो कर देते तो चार्ज नहीं जाएगा, और विभव जीरो करेंगे तो चार्ज ही नहीं बचेगा। तो विभव नहीं करना, इसका आवेश देते रहो, विभव नहीं करना, विभव नहीं जीरो करना, विभव आने दो, लेकिन हमको क्या करना है, विभवांतर को घटा देना। अंतर जैसे घटा दोगे तैसे काम खत्म हो जाएगा, इसमें चालन द्वारा आवेश क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? विभव को क्या करना, बराबर करना, विभवांतर को क्या कर दो, शून्य कर दो, काम खत्म। उसी प्रकार इसको क्या करना है, इस स्तर को बराबर कर दो, इसके बीच का अंतर क्या है उसको जीरो कर दो, काम खत्म। क्या है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, विभव को बराबर कर दिया, इसका विभव इसमें, मतलब विभव मेरा क्या हो गया, बराबर कर दिया, काम खत्म कर दिया। दोनों को हल्का चार्ज इसको कर दिया, हल्का खत्म काम। तो विभव को नहीं जीरो करना, उसको क्या करना, हमको विभव को जीरो नहीं करना, विभवांतर को क्या करना है, जीरो करना है। आज का ये मेरा पहला क्लास था। पहला क्या क्लास था, आज मेरा 4th लेक्चर था। 4th लेक्चर में आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे कल किसके, प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं। और कल केमिस्ट्री का पहला लेक्चर मैं डाल चुका हूँ, केमिस्ट्री का पहला लेक्चर डाल चुका हूँ, सॉल्यूशन विलेन, आप लोग देख सकते हैं। कल हम डालेंगे विलेन के प्रकार, नहीं सॉरी, उसमें कल डालेंगे विलेन के जो प्रकार होते हैं, 3 प्रकार से विलेन होते हैं। उसमें ठोस विलेन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं, विलायक के आधार पर, विलेय के आधार पर। तो वहाँ पर मैंने गैस को देखूंगा, ठोस देखूंगा, गैस ठोस को देखूंगा, गैस द्रव को देखूंगा। तो कल हम सॉल्यूशन केमिस्ट्री में ये पढ़ेंगे, और परसों की केमिस्ट्री के क्लास और जानदार हो गए होंगे। मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी क्या, ये सारी क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। और कल की क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन, उसके बाद कूलाम का नियम 2 लेक्चरों में चलेगा, कूलाम का सदिश निरूपण, उसके बाद आंकिक प्रश्न। धीरे धीरे ऐसे चलते पढ़ाई करते रहेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।